कर्नाटक के चुनाव चल रहे। कर्नाटक के चुनाव के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष श्री खड़गे जी से कोई एक शब्द निकल गया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जहरीला साहब। उनसे निकलता रहता है हमेशा कोई ना कोई शब्द, और केवल उनसे नहीं, कांग्रेस के सारे लोगों से ऐसे कोई शब्द निकलते रहते हैं उनके मुंह से। तो मैं तो समझता हूँ उनका प्यार है जो मोदी जी के लिए इतना बरसता है, क्योंकि जितने बार वो मोदी जी का नाम सुबह से लेकर शाम तक जपते हैं, आप सोचो। इसी तरह से तो हमारी भारतीय संस्कृति है, और इस भारतीय संस्कृति में हम लोग सुबह दोपहर शाम ईश्वर का नाम लेते हैं। और ईश्वर को केवल नाम नहीं लेते, बल्कि हमारे तो इस सनातन संस्कृति में ये कहा गया है कि हर एक प्राणी में ईश्वर का अंश बसता है। हर एक प्राणी में, कुत्ते में भी। हम कहते भैरव बाबा के वो सवारी हैं, चूहा गणेश जी की सवारी, सांप शंकर जी के गले में लटका हुआ होता है। हर प्राणी के आदर देना हमारी संस्कृति में, ऐसा भारतीय संस्कृति में आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए हम ये समझते हैं कि हमारा इष्ट जो हमारे अंदर है वो किसी दूसरे प्राणी के अंदर भी है, किसी दूसरे तुच्छ प्राणी के अंदर भी है, किसी मौत के सौदागर के अंदर भी है। वही ईश्वर जो है, भले उससे भगवान लड़े थे, लेकिन वही मौत के सौदागर, वही दशानन के अंदर भी ईश्वर अंदर बसता। मच्छर के अंदर भी ईश्वर, चाय वाला के अंदर भी ईश्वर। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात मुझे नहीं लगती, इसमें किसी प्रकार से बुरा मानना चाहिए, बल्कि वो कोई नफरत के वशीभूत होकर कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं कहते। ये मोदी के प्रति उनका प्रेम है, और जब भी उनको अपने अस्तित्व में संकट दिखाई देता है वो मोदी का नाम जपते हैं। बस इतना ही है। हम उस बात को समझ नहीं पाते। जैसे हम पे कोई संकट आता है तो हम भगवान का नाम लेते हैं। इसी तरह से जब वो रात में डर जाते हैं, उनके ऊपर उनका अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो जाता है, सपना उनको कुछ डरावना ऐसा दिखता है, तो वो जाग करके मोदी का नाम लेते हैं और पहला तय करते हैं रात में कि जैसे सुबह होगी और हम मोदी को पर जाकर मोदी का नाम जपेंगे। तो जैसे हमारे इष्ट देव होते हैं, ऐसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय राजनीति के राजदेव बन चुके हैं सितारे। तो जितने राजनेता हैं, विपक्ष के ही क्यों ना हो, वो अपने इष्ट की पूजा करते हैं, वो इष्ट का भजन करते हैं, वो सुबह दोपहर शाम इष्ट का नाम लेते हैं, किसी भी रूप में लो। अब वो जहरीले सांप के अंदर भी मोदी को देखते हैं, वो मौत के सौदागर के अंदर भी मोदी को देखते हैं, चूहे के अंदर भी मोदी को देखते, कुत्ते के अंदर, मच्छर के अंदर, किस चीज़ में, हर चीज़ में मोदी को देखते हैं। वो तो गाय में भी देखते होंगे, वृक्ष में भी देखते होंगे, नदियों में भी देखते होंगे, पहाड़ों में, पूरे भारत, इस विराट भारत पुरुष को, इस पूरे भारत में वो केवल मोदी को देखते हैं। जैसे हम कल्पना करते हैं कि ईश्वर इतना विराट है, इस तरह से वो यदि अपनी भक्ति, अपना चिंतन, अपना दर्शन सब कुछ मोदी पे केंद्रित कर चुके हैं, तो इसमें आपको क्यों बुरा लगता है? क्या कहा गया है कि यदि मरा मरा दो बार भी कहेंगे तो एक बार राम तो शब्द निकलता है ना। इसी तरह से यदि वो कहते हैं मोदी तेरी कब्र खोदेगी, तो एक बार तो मोदी शब्द निकला। आप उनके भाव को समझते नहीं और उनको उल्टा सीधा कहते हैं। कृपया करके हमारे कांग्रेस के मित्रों के भाव को समझिए। उनके ऊपर आज अस्तित्व का संकट है, और इस अस्तित्व के संकट में उन्होंने बस केवल अपने मोदी नाम के भजन को बढ़ा दिया है, और इसलिए हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मोदी को गाली दे रहे। मोदी को गाली नहीं दे रहे भाई, मोदी नाम का स्मरण करके वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपनी राजनीतिक चेतना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। केवल इतना है और कुछ नहीं।